हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहां पर लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जमीन से पानी निकालकर सोसाइटी के एलिट मेंबर्स को बेच देती है, लेकिन गरीब के पास पैसे न होने के कारण वो पानी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इन्हीं में से एक गरीब परिवार होम्स का भी था, जिसमें पिता अर्नेस्ट, बेटा जीरोम और माँ कैटरीन और बेटी मैरी थी। अर्नेस्ट को पता था कि उसकी जमीन फर्टाइल है जिस पर वो खेती कर सकता था, लेकिन उसको जरूरत थी सिर्फ पानी की, जिससे वो अपने खेत को उपजाऊ बना सकता था। इसलिए अर्नेस्ट और जीरोम खुद पानी ढूंढने में लग जाते हैं और क्या पता उनकी किस्मत अच्छी हो और उसे पानी भी मिल जाए, जिससे उसका खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा और फसल बेचकर अपने परिवार के लिए वो पानी की कमी को भी दूर कर सकता है। एक दिन की बात है, अर्नेस्ट ने पानी निकालने के लिए जहाँ मशीन लगा रखी थी वहाँ दो चोर आ जाते हैं और वो पानी की चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्नेस्ट उन्हें देख लेता है और फिर गन को लेकर आ जाता है। गन को देखकर चोर डर जाते हैं, लेकिन जब चोर ने भी गन निकालने की कोशिश करी तब अर्नेस्ट ने उसे शूट कर दिया। लेकिन अर्नेस्ट ने जहाँ मशीन लगाई थी वहाँ का पानी खत्म हो गया था, इसलिए अर्नेस्ट और जीरोम गधे पर सप्लाईज को लोड करके वाटरमैन के पास जाने लगे। वाटरमैन वो लोग हैं जो कंपनीज के लिए पानी निकालने का काम करते थे और अर्नेस्ट इन्हीं सप्लाईज को देने के लिए उनके पास गया था। उन्हीं वाटरमैन में से एक बंदे का नाम मैक्स था, जिसे अर्नेस्ट थोड़ा बहुत जानता था। अर्नेस्ट ने उसे एक पाइपलाइन अपने खेत में लगाने के लिए बोला, जिससे वो अपने खेत को सींच कर अपने परिवार का पेट भर सके, लेकिन मैक्स ने उन्हें मना कर दिया। इसलिए अर्नेस्ट और जीरोम अपने गधे को लेकर घर के लिए वापस निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही गधा नीचे गिर जाता है और चल नहीं पाता। पानी की कमी और दर्द में परेशान होते हुए देखकर अर्नेस्ट को न चाहते हुए भी उस गधे को मारना पड़ता है। इसके बाद दोनों ऑक्शन हाउस में चले जाते हैं, जहां पुराने रोबोट्स को ठीक कर बेचा जाता है और उन्हें एक रोबोट की जरूरत थी जिससे वो डिलीवरी कर सकें। और उसी ऑक्शन में एक फ्लेम नाम का बंदा भी आया होता है। दोनों एक ही रोबोट पर बोली लगाते हैं, लेकिन आखिरी में रोबोट अर्नेस्ट को ही मिल जाता है। इसलिए अर्नेस्ट अपने बेटे को साथ लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ उसकी माँ कैटरीन रहती थी। पास में एक एक्सीडेंट की वजह से वो चल फिर नहीं पाती थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एक वायर के सहारे रखा जाता है। वो वायर कैटरीन के चलने फिरने में काम आता है। देखिए, अर्नेस्ट एक गरीब इंसान था, इसी वजह से वह उस वायर वाले फ्रेम को अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए वह हॉस्पिटल में ही कैटरीन से मिलने के लिए आया जाया करता था। अर्नेस्ट अपनी वाइफ से मिलने के बाद घर के लिए निकल जाता है और घर जाते समय बीच में ही उसे एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम रॉबी है। रॉबी दिमागी हालात से ठीक नहीं होता, इसलिए अर्नेस्ट के पास जो भी थोड़ा बहुत पानी होता है वह उसे और उसके परिवार को दे देता है। रॉबी अर्नेस्ट को पहले से ही जानता था, इसलिए उसने अर्नेस्ट को बताया कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर अर्नेस्ट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी के पास आता है और उससे बोलता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, जिससे उसकी बेटी गुस्सा हो जाती है और बोलती है ये मेरी लाइफ है, मैं इसी खुद मालिक हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। अर्नेस्ट को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपनी बड़ी बेटी को कमरे में लॉक कर देता है। एक दिन अर्नेस्ट सप्लायर्स को सप्लाई करने के लिए शहर जा रहा होता है, तभी उसको पता चलता है कि उसका रोबोट गायब है। यह देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और समझ जाता है कि यह काम तो फ्लेम के अलावा कोई और दूसरा कर ही नहीं सकता। यह देखकर अर्नेस्ट वाटरमैन के पास आता है और उनसे पूछता है कि फ्लेम उसका रोबोट लेकर यहाँ आया है क्या, लेकिन तभी वहाँ के वाटरमैन्स अर्नेस्ट पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि वाटरमैन्स के सप्लायर चोरी हो चुके थे। इसलिए उनको शक था कि अर्नेस्ट ने ही उनके सप्लाईज को चोरी किया है और कहीं ले जाकर बेच दिया होगा। अर्नेस्ट बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं यहाँ खुद पूछने आया था कि फ्लेम मेरा रोबोट लेकर यहाँ आया है क्या, और तुम उल्टा ही मुझे मार रहे हो। इसके बाद अर्नेस्ट समझ चुका था कि फ्लेम ने ही उसका रोबोट और सप्लायर को चोरी कर लिया है। इसके बाद अर्नेस्ट फ्लेम को ढूंढने में लग जाता है और उसकी किस्मत अच्छी होती है कि फ्लेम उसे एक बेरान जगह पर सोया हुआ मिल जाता है। अर्नेस्ट फ्लेम को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और उसे रोबोट से बांधकर वाटरमैन्स के पास लेकर निकल पड़ता है, लेकिन बीच रास्ते में दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं। अर्नेस्ट कुछ ज्यादा ही थक जाता है, इसलिए फ्लेम अर्नेस्ट से कहता है कि हम सप्लाईज में से थोड़ा पानी पी लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझे थोड़ा और मार लेंगे और अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो यहीं प्यासे मर जाएंगे। ये बात अर्नेस्ट को ठीक लगती है, इसलिए उसने फ्लेम की रस्सी खोल दी थी। रस्सी खुलते ही फ्लेम ने अर्नेस्ट को शूट कर दिया और उसे वहीं मार दिया और सप्लाईज में से एक पानी की बोतल निकालकर उसके मुंह पर पानी गिरा दिया, जिससे वाटरमैन को यही लगे कि सप्लाईज की चोरी अर्नेस्ट ने ही करी थी और उसने अर्नेस्ट को रस्सी से रोबोट के साथ बांध दिया था, जिससे सबको लगे कि रोबोट ने ही आउट ऑफ कंट्रोल होकर अर्नेस्ट को जान से मार दिया। अगले सीन में जीरोम अपने पिता की मौत का गुस्सा रोबोट पर निकाल रहा होता है, उसको तोड़ना चाहता था। तभी वहाँ
वहाँ फ्लेम आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। फ्लेम उसके परिवार का एक हिस्सा बन चुका था और जीरोम से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। जीरोम इस बारे में उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि कहीं न कहीं वो भी उसे एक्सेप्ट कर चुका था। इसके बाद फ्लेम डिसाइड करता है कि वो इन्हीं की जमीन पर खेती करेगा, जिसके बाद वो वाटर सप्लायर्स के पास चला जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे खेतों की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है और तुम किसी को बिना बताए मुझे पानी दे दो, और जब मेरी फसल उग जाएगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। वो उसकी बात मान जाते हैं और खेतों की सिंचाई के लिए पानी दे देते हैं। वो खेतों पर दिन रात लगाकर मेहनत करता है और जल्दी फसल उगना शुरू हो जाती है, जिससे फ्लेम और जीरोम दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको जानना है कि क्यों जीरोम ने फ्लेम को जान से मार दिया था, इसके लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखना ना भूलें।